मसीह में आपकी सलामती हो। तो आज इब्रानी ज़बान का हमारा 8वां लेसन है। 8वें लेसन में जो पहला लेटर तरतीब दिया है वो है समीक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है समीक, इब्रानी ज़बान का समीक। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसकी टोटल मश्क ये मैं एक बार फिर से आपके साथ शेयर लिख देता हूँ आपके सामने। इसको ऐसे लिखते हैं, पहले आपने इसको ऊपर से ऐसे बनाना है और फिर नीचे को, और फिर नीचे से गोल करना है। ये वाला पोर्शन इसका गोल होना चाहिए नीचे वाला, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को अजाफी होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, समीक क्या होगा, समीक, समीक। तो ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़, इब्रानी ज़बान का लेटर जो है वो है समीक। और अगर इसको हैंडराइटिंग वर्जन में लिखें, हैंडराइटिंग फॉर्म में लिखें, तो इसको हम यूँ लिखेंगे। ये इसकी हैंडराइटिंग फॉर्म है। तो अगर इसका मुतबादल इसी आवाज़ वाला उर्दू ज़बान में देखें, तो उर्दू ज़बान में हमारे पास इसी का जो मुतबादल वर्ड है वो है, लेटर है, वो है सीन। और इसी तरह अगर इंग्लिश में देखें तो वो है एस। ठीक है, तो ये इसका हैंडराइटिंग वर्जन है और ये इसका प्रिंट वर्जन है। ठीक है, तो आपने देख लिया। अभी अगर हम इसका एक लफ्ज़ बना के इस लेटर का लफ्ज़ बनाएं, तो हमारे पास जो मैंने लफ्ज़ बनाया है वो बनाया है सोस। इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है सोस, ऐसे, और सीन को नीचे से गोल, समीक को, और फिर उसके बाद सोस। तो फिर हम सोस के लिए अगला लेटर होगा वाव, और फिर सीन लिखेंगे, ऊपर से ऐसे और नीचे से गोल और फिर ऐसे अजाफी, सोस। ये है सोस। कैसे है, क्योंकि समीक सीन मुतबादल और वाव का क्या लगेगा, वाव, और फिर सीन। तो टोटल क्या बनेगा, सोस। और सोस का मतलब क्या है, घोड़ा। ठीक है, और अगर इसको हम हैंडराइटिंग वर्जन में लिखें, इनको हैंडराइटिंग वर्जन में लिखें, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे और ऐसे। ये क्या लिखा मैंने, सोस, समीक, वाव और समीक, क्या बनेगा ये टोटल, सोस। ये हैंडराइटिंग वर्जन में, हाथ वाली लिखाई में है। ये प्रिंट वर्जन में मैंने सोस लिखा। तो ये क्या, कौन सा लेटर है, ये जो आप देख रहे हैं ये है समीक। और अगला लेटर हम अब देखेंगे, तो अगला लेटर हमारे पास जो है वो है आइन, जिसको यूं लिखा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से लिख दूं आइन। तो ये ऐसे, जैसे उर्दू ज़बान में हम लाम अलिफ ला लिखते हैं ना, वैसे ये आइन है ये। ठीक है, तो आइन को मैं आपके साथ उर्दू ज़बान में इसका नाम क्या बनेगा, आइन। और अगर इसको हम, ये साइलेंट लेटर है, तो इसके नीचे अराब लगने से, इसके साथ अराब लगने से ये उस अराब के मुताबिक आवाज़ देगा। लेकिन इसकी आवाज़ आइन की हम यहाँ पे ले लेते हैं, आइन, और इंग्लिश में हम ई लिख लेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम इसकी आइन की जो है ना, वो हैंडराइटिंग वर्जन में इसको लिखें, तो हैंडराइटिंग वर्जन में इसको ऐसे लिखा जाता है। हैंडराइटिंग वर्जन में आइन को ऐसे लिखा जाता है जैसे है उर्दू ज़बान का, लेकिन ये इब्रानी ज़बान का आइन है। ठीक है, और अगर इससे हम एक लेटर बनाएं तो एबिद, ठीक है ना, इब्रानी ज़बान का एबिद वर्ड है, लफ्ज़ है,
जिसका मतलब क्या है सर्वेंट, जिसका मतलब क्या है खादिम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एबिद को हम कैसे लिखेंगे, एन और नीचे डॉट और दालित। ठीक है, ये क्या मैंने लिखा है एबिद। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा खादम, खादम। और ये, और इसको हम आइन और बे और ये की आवाज़, बे प्लस छोटी ए की आवाज़, क्योंकि नीचे इसके अराब लगा हुआ है और ये 3 डॉट जो हैं ये जब साथ लगते हैं तो इसके तो ये इजाफा कर देते हैं छोटी ए की। और इसी तरह ये दालित है, तो दालित का क्या लगेगा दाल। तो पूरा वर्ड क्या बनेगा एबिद। ठीक है, तो एबिद का मतलब क्या हुआ खातम। अगर इसको हैंड राइटिंग फॉर्म में लिखना हो तो हैंड राइटिंग फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, हैंड राइटिंग फॉर्म में इसको हम ऐसे, ये आइन और उसके बाद बैत और फिर दालित। तो ये क्या हो गया आबिद। एबिद लिख दिया, एबिद का मतलब क्या है खादम। तो इसी तरह अगला लेटर सीखेंगे। अगला लेटर जो इब्रानी ज़ुबान का है वो है पे और फे की आवाज़ का, पे है। ठीक है, और पे कैसे लिखा जाता है, यूं लिखा जाता है। ये मैंने क्या लिख दिया, फे लिख दिया। ठीक है, और और अगर इसी लेटर के साथ डॉट लग जाए अंदर इसके यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डॉट के साथ ये बन जाएगा पे, और डॉट के बगैर ये है फे। और इसकी आखिरी फॉर्म जो है, आखिरी शक्ल, एक और इसकी शक्ल जो है वो है ये। ठीक है, तो ये अगर इसको डॉट के बगैर लिखें तो डॉट के बगैर क्या होगा, ये फे, और नुक्ता लगा दें साथ तो क्या बन जाएगा पे। और ये इसकी आखिरी शक्ल है, ये इसकी आखिरी शक्ल है। आखिरी शक्ल से मुराद, जैसे कि हमने ये यहाँ पे ये लेटर या ये वर्ड लिखा हुआ है और एंड पे अगर ये पे या पे एंड पे आ जाए तो फिर एंड पे ये इस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम इसको हम हैंड राइटिंग फॉर्म में लिखें तो हैंड राइटिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हैंड राइटिंग फॉर्म में, हैंड राइटिंग वर्जन में इसको यूँ लिखेंगे और इसको यूँ साथ डॉट लग जाएगा। और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको हम यूँ लिखते हैं। ये क्या है, फे एंड पे। अगर फे और पे का एक वर्ड बनाएं, एक लफ्ज़ बनाएं, तो वो है मैंने जो बनाया वो है एफिस, जिसका मतलब है सिफर, ज़ीरो। एफिस कैसे लिखते हैं, अलिफ और फे और समिक डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, समिक। तो ये क्या बनेगा एफिस। तो ये ई की आवाज़ देगा अलिफ और ये की, और ये फे की, और ये सीन की। तो क्या बनेगा वर्ड टोटल, एफिस। एफिस का मतलब क्या है, सिफर। इसका मतलब क्या होगा, सिफर। और अगर हम इसको हैंड राइटिंग फॉर्म में लिखें तो हैंड राइटिंग फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और इसको सीन को ऐसे। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने,
एफिस। तो आज का ये हमारा इब्रानी का सबक था, और इससे मज़ीद आगे हम सीखेंगे, अगले मज़ीद जो बाकी लेटर बचे हैं वो अगले लेसन में सीखेंगे। आज